वेलकम एवरीवन। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके थे। इस लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चन से। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोल रहा है, लेट के इक्वल टू 1 डिग्री देन प्रूव दैट सिग्मा ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ एन के मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एन प्लस 1 के, कॉस ऑफ एन प्लस 1 के। इस तरह का सवाल में हमारा एक कॉमन अप्रोच रहता है कि ये जो दो टर्म है हमारा एन के और एन प्लस 1 के, इसका हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे साइन के साथ। तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ एन प्लस 1 के माइनस एन के, और हम न्यूमरेटर में एक तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन ऑफ समथिंग, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी बैलेंस करने के लिए। तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ एन प्लस 1 के माइनस एन के, मतलब साइन ऑफ के। साइन ऑफ के हमारा क्या है 1 डिग्री, मतलब साइन 1 डिग्री एक कांस्टेंट है इन सभी में, तो उसे हम बाहर ले सकते हैं सिग्मा के। तो ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ के, और इधर क्या बनेगा सिग्मा ऑफ साइन ऑफ एन प्लस 1 के माइनस एन के, साइन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्म में। तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, मतलब साइन ऑफ एन प्लस 1 के मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एन के माइनस कॉस ऑफ एन प्लस 1 के साइन ऑफ एन के। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास कॉस ऑफ एन के कॉस ऑफ एन प्लस 1 के, कॉस ऑफ एन प्लस 1 के। तो ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ के, और सिग्मा के साथ है हमारा साइन ऑफ एन प्लस 1 के अपॉन कॉस ऑफ एन प्लस 1 के। क्या बनेगा टेन ऑफ एन प्लस 1 के, कॉस एन के कैंसिल हो जाएगा, और उस तरफ क्या बनेगा हमारे पास माइनस कॉस ऑफ एन प्लस 1 के कॉस ऑफ एन प्लस 1 के कैंसिल, बचा क्या हमारे पास साइन ऑफ एन के अपॉन कॉस ऑफ एन के, मतलब टेन ऑफ एन के, टेन ऑफ एन के। और एन हमारा कहां से कहां तक है 0 टू 88। इस वाले टर्म को अगर हम Tn मान ले तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा टी ऑफ एन प्लस 1, टी ऑफ एन प्लस 1। एन इक्वल टू 0 रखो, क्या बनेगा हमारा टी ऑफ 1 माइनस टी ऑफ 0। एन इक्वल टू 1 रखो, क्या बनेगा हमारा टी ऑफ 2 माइनस टी ऑफ 1। एन इक्वल टू 2 रखो, क्या बनेगा हमारा टी ऑफ 3 माइनस टी ऑफ 2। और सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा क्या मतलब सम, तो ये ऐड होते चला जाएगा। इसी तरह हम जब n इक्वल टू 88 रखेंगे तो इधर क्या बनेगा टी ऑफ 89, और इधर क्या बन जाएगा हमारा टी ऑफ 88। और बाहर में हमारे पास क्या है 1 अपॉन साइन ऑफ के, मतलब 1 अपॉन साइन ऑफ के की जगह 1 डिग्री रखो, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ 1 डिग्री। यहां पे देखना T1 कैंसल, T2 कैंसल, T3 कैंसल, और इसी तरह कैंसिल होते चला जाएगा, और यहां तक T88 तक कैंसिल हो जाएगा। एट द एंड तुम्हारे पास क्या बचेगा T ऑफ 88 माइनस T ऑफ 0। ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ 1 डिग्री टेन ऑफ 89। एन के जगह 89 रखोगे तो क्या बन जाएगा टेन ऑफ 89, और के तुम्हारा 1 डिग्री था तो 1 से मल्टीप्लाई होके 89 बन जाएगा टेन ऑफ 89। और इधर टी ऑफ 0, एन इक्वल टू 0 रखो तो ये क्या बन जाएगा टेन ऑफ 0, टेन ऑफ 0। टेन 0 का वैल्यू क्या होता है हमारा 0, बचा क्या टेन ऑफ 89, टेन ऑफ 89, और नीचे साइन ऑफ 1 डिग्री। टेन ऑफ 89 को तुम लिख सकते हो टेन ऑफ 90 माइनस 1, और नीचे में क्या है हमारे पास साइन ऑफ 1 डिग्री। टेन ऑफ 90 माइनस 1 मतलब कॉट ऑफ 1 डिग्री, और नीचे में हमारे पास क्या है साइन ऑफ 1 डिग्री। कॉट ऑफ 1 डिग्री को इस तरफ लिख लो, इधर आ जाना,
कॉट ऑफ 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 1 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 1 डिग्री, और पहले से भी एक साइन ऑफ 1 डिग्री है हमारे पास, तो ये हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ 1 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 1 डिग्री। और क्वेश्चन में दिया हुआ है k इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 डिग्री की जगह तुम k रख दो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा कॉस ऑफ k अपॉन साइन स्क्वायर k, मतलब RHS, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से तुम इस तरह के सवालों को प्रूफ कर सकते हो। करना क्या था, इन दोनों टर्म का डिफरेंस क्रिएट कर साइन के साथ, तो वहां से तुम्हारा इस तरह का टर्म आ जाएगा टेन ऑफ समथिंग माइनस टेन ऑफ समथिंग, कैंसिल आउट होते चला जाएगा, और एट द एंड जो तुम्हारे पास बचेगा वो तुम्हारा आरएचएस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इरेज करना इसे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 16 का पावर 6 प्लस cos 3 पाई बाई 16 का पावर 6 प्लस cos ऑफ 5 पाई बाई 16, जिसे हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16, सॉरी पाई बाई 16, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16 कर लेना, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16, इसका पावर 6 प्लस cos ऑफ 7 पाई बाई 16, जिसे हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16, और इसका पावर 6, तो ये हमारा बन जाएगा cos पाई बाई 16 का पावर 6 प्लस cos 3 पाई बाई 16 का पावर 6 प्लस cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या होता है हमारा साइन ऑफ थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 3 पाई बाई 16, और इसका पावर 6। सिमिलरली cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16 हमारा क्या बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 16, और इसका पावर 6। यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है हमारा cos थीटा टू द पावर 6, अगर पाई बाई 16 को हम थीटा मान ले, तो ये हमारा क्या लिखा है cos थीटा टू द पावर 6 प्लस साइन थीटा टू द पावर 6, क्या बनेगा हमारा 1 माइनस 3 बाई 4 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 16, क्या बन जाएगा पाई बाई 8। सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है cos थीटा टू द पावर 6 प्लस साइन थीटा टू द पावर 6, थीटा क्या है यहाँ पे 3 पाई बाई 16, तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस 3 बाई 4 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ थीटा, मतलब 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस इन दोनों में 3 बाई 4 कॉमन है, तो उसे तुम कॉमन ले लो, अंदर में क्या बनेगा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 माइनस 3 बाई 4 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, मतलब 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 8 क्या हो जाएगा पाई बाई 4 अपॉन 2। सिमिलरली उधर हमारा क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 3 पाई बाई 8, मतलब 3 पाई बाई 4 अपॉन 2। देखो यहां पर 2 माइनस 3 बाई 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4, मतलब कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाई 4 माइनस टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाई 4, जिसका वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 2, और अपॉन में क्या है हमारा 2, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2 अपॉन 2 मतलब 1, 2 माइनस 3 बाई 4 इंटू 1, ये हमारा आ गया 5 बाई 4, 5 बाई 4 आंसर।
5/4। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इरेज करना इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में तुमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ π/8 टू द पावर 4 प्लस साइन ऑफ 3π/8 टू द पावर 4 प्लस साइन ऑफ 5π/8, जिसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस 3π/8, और इसका पावर क्या है 4, प्लस साइन ऑफ 7π/8, जिसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/8, और इसका पावर 4। तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ π/8 टू द पावर 4, और हमारे पास क्या है साइन ऑफ पाई माइनस π/8, मतलब साइन ऑफ π/8 और इसका पावर 4। तो 2 बार आ रहा है हमारा साइन ऑफ π/8, साइन ऑफ π/8 हमारा 2 बार आ रहा है, तो इसे हम लिख लेंगे 2 टाइम्स साइन ऑफ π/8 टू द पावर 4। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे साइन ऑफ 3π/8 और यहाँ पे साइन ऑफ पाई माइनस 3π/8, मतलब साइन ऑफ 3π/8। तो यहाँ पे भी साइन ऑफ 3π/8 2 बार आ रहा है, तो इसे हम लिख लेंगे साइन ऑफ 3π/8, ये भी 2 बार आ रहा है, इसका पावर 4। तो ये हमारा क्या बन गया साइन ऑफ π/8 टू द पावर 4 प्लस साइन ऑफ 3π/8 टू द पावर 4 2 टाइम्स। तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ π/8 टू द पावर 4 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 3π/8 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2 माइनस π/8, और इसका पावर 4, इसका पावर 4। तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स साइन π/8 का पावर 4, और साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या है हमारा यहाँ पर π/8, इसका पावर 4। तो ये बन गया 2 टाइम्स साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 क्या होता है 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर टू थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे π/8, तो 2 टाइम्स π/8 हमारा क्या हो जाएगा π/4, π/4 मतलब 2 टाइम्स 1 माइनस हाफ साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर है, तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस 1/4, 1/4, ये हमारा आ जाएगा 3/2 आंसर, 3/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, इरेज करेंगे इसे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रहा है, इफ कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू 11/61 और अल्फा बीटा यहाँ पे हमारा क्या है पॉजिटिव एक्यूट एंगल, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच है अल्फा का वैल्यू। तो हम ट्रायंगल बना के इसे यहाँ पर देख सकते हैं 11/61। तो अगर ये साइड हमारा 11 है तो ये कितना हो जाएगा 61, और ये 61 है तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा 60 अल्फा। तो हमारे पास साइन अल्फा का वैल्यू यहां से आ जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू 60/61। आगे देखोगे, आगे क्वेश्चन में दे रखा है साइन ऑफ बीटा का वैल्यू, साइन ऑफ बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 4/5, और बीटा भी हमारा क्या है 0 से 90 डिग्री के बीच। तो हम ट्राइंगल बना के देख सकते हैं यहां पर 4/5, तो ये साइड अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये 4 है ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 3 पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां से हमारा कॉस ऑफ बीटा का भी वैल्यू आ जाएगा 3/5। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा
बाई 2 और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, हमें अल्फा माइनस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता होगा तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमसे। तो हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे पहले। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा का वैल्यू है यहाँ पे 11/61, 11/61। कॉस बीटा का वैल्यू भी दे रखा है 3/5 माइनस साइन अल्फा का वैल्यू 60/61 और साइन बीटा का वैल्यू 4/5। ये कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस कर लेना। तो ये हमारा बन जाएगा 33 प्लस 240 अपॉन 61/5 मतलब 305 मतलब 273/305। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमारा आ गया क्या, 273/305। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अब निकालेंगे। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। कॉस अल्फा का वैल्यू 11/61, कॉस बीटा का वैल्यू 3/5 माइनस साइन अल्फा का वैल्यू 60/61, साइन बीटा का वैल्यू 4/5। तो ये हमारा बन जाएगा 33 माइनस 240/305 मतलब माइनस 207/305 तो हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया। पूछा क्या है हमसे, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 का वैल्यू। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू रख दो 273/305 और यहाँ पे है हमारे पास अपॉन 2। तो ये हमारा बन जाएगा 305 माइनस 273/2 इंटू 305 मतलब 32/2 इंटू 305 मतलब 16/305। 32/2 क्या बन जाएगा हमारा 16 और पहले से क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में 305। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे हमसे क्या पूछा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू। इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है, वो यहाँ पे रख देंगे। क्या आया था, माइनस 207/305 और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2। तो ये हमारा बन जाएगा 305 माइनस 207 305 माइनस 207 अपॉन 2 इंटू 305। 305 माइनस 207 क्या आ जाएगा हमारा 98 और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2 इंटू 305। 98/2 क्या बन जाएगा 49 और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 305 आंसर। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, इरेज करेंगे इसे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा का वैल्यू दे रखा है। कॉस ऑफ अल्फा का वैल्यू दे रखा है क्या 3/5, 3/5
और क्या दे रखा है, साइन ऑफ बीटा का वैल्यू, कॉस ऑफ अल्फा का वैल्यू और कॉस ऑफ बीटा का वैल्यू दे रखा है। कॉस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 4/5। और क्या बोल रहा है हमसे, अल्फा बीटा हमारा पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, मतलब 0 to 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में अगर ये साइड हमारा 3 है तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये वाला साइड कितना हो जाएगा 4 पाइथागोरस थ्योरम से। और कॉस बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है हमें, 4/5। तो अगर इस ट्राइंगल में ये साइड हमारा 4 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा 3। कॉस अल्फा का वैल्यू है हमारा 3/5, तो साइन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5। सिमिलरली कॉस बीटा का वैल्यू हमारा 4/5 है, तो साइन ऑफ बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3/5। आगे देखेंगे, पूछा है हमसे वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो सबसे पहले हम कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा यहाँ फाइंड कर लेंगे। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, देखो यहाँ पर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसे हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा का वैल्यू 3/5, कॉस बीटा का वैल्यू हमारा है 4/5, साइन अल्फा का वैल्यू 4/5, साइन बीटा का वैल्यू 3/5। तो ये हमारा बन जाएगा 12/25, इधर भी है 12/25, मतलब 2 टाइम्स 12/25, मतलब 24/25। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ गया हमारा 24/25। पूछा क्या है हमसे, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, तो हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 का क्या आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो हमसे पूछा है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमें पता है क्या है 24/25। तो ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 24/25/2, मतलब 49/25 इंटू 2 का अंडर रूट। तो ये हमारा बन जाएगा 7/5√2 आंसर। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इरेज करेंगे इसे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ फाई इक्वल टू ए, और क्या बोल रहा है हमसे, कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ फाई इक्वल टू बी, इक्वल टू बी। साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ फाई से हमारा क्या आ जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस फाई अपॉन 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई अपॉन 2। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास ए, इसे मान लो नंबर 1। और कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई से हमारा क्या आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई बाई 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई अपॉन 2। राइट हैंड साइड क्या है हमारा बी, इसे मान लो नंबर 2। तो जब हम नंबर 1 को डिवाइड करेंगे नंबर 2 से, तो ये हमारा बनेगा 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव अपॉन 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव अपॉन 2, मतलब tan ऑफ थीटा प्लस फाइव अपॉन 2। और इधर कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 है, वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्या बचेगा हमारे पास a अपॉन बी।
तो हमारा tan ऑफ थीटा प्लस फाइव अपॉन 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, a अपॉन बी आंसर। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, इरेज करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रूव दैट cos ऑफ अल्फा प्लस cos ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमारे पास LHS है, LHS इक्वल टू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। cos ऑफ अल्फा प्लस cos ऑफ बीटा का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 टाइम्स cos अल्फा cos बीटा, और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ बीटा। देखो यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या मिलके क्या बन जाएगा, 1। सिमिलरली cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा मिलके क्या बन जाएगा, 1। और इधर क्या आएगा हमारे पास 2 टाइम्स cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और ये किसका फॉर्मूला लिख रखा है हमारा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 टाइम्स cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। 2 कॉमन ले लो इन दोनों में, 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर में क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा हमारा थीटा है तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 को अगर हम थीटा मान ले तो 1 प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 को हम क्या माने थे, थीटा। तो ये हमारा क्या लिखा, 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा, 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा मतलब 2 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। तो ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू 2 4, इधर क्या बनेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, इरेज करेंगे इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या प्रूफ करना है, सेक ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स सेक ऑफ 2 थीटा। तो LHS हमारा ये है, LHS क्या है हमारा, सेक ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा। सेक ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा, और सेक ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ, अगर पाई बाई 4 को हम a मान ले और थीटा को b, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ a माइनस बी, जिसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a मतलब कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर b मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बन गया, इधर ही लिख लेना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा बन जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 अपॉन 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस ऑफ 2 थीटा मतलब 2 टाइम्स 1 अपॉन कॉस ऑफ 2 थीटा मतलब सेक ऑफ 2 थीटा इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से हम LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, इरेज करेंगे इसे।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है? प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2, और इसे हमें प्रूफ करना है 1/√2 टाइम्स साइन ऑफ ए। ये रहा हमारा एल एच एस। देखो यहां पर ये हमारा क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर, अगर हम पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 को हम मान ले x और इसे मान ले y, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, जिसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ, इधर देख लेना, साइन ऑफ x प्लस वाई, मतलब पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 प्लस पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2, एक्स साइन ऑफ x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ x माइनस वाई, मतलब पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2। साइन ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस साइन क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ x माइनस वाई। तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ, इन दोनों का सम हमारा क्या आ जाएगा? पाई बाई 4, पाई बाई 4, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा? a। इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा? a। साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, और इधर क्या है हमारे पास? साइन ऑफ a इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 9 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, इरेज करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है? प्रूव दैट कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 2 फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 2 फाई हमें प्रूफ करना है। ये रहा हमारा एल एच एस। अगर हम थीटा माइनस फाई को हम ए मान ले और थीटा प्लस फाई को हम बी मान ले, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन बी, जिसे हम बोल सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ए माइनस बी। सबसे पहले इधर कॉस थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 2 फाई लिख लो, और ये हमारा क्या बन जाएगा? साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ए माइनस बी, मतलब साइन ऑफ थीटा माइनस फाई प्लस थीटा प्लस फाई, साइन ऑफ थीटा माइनस फाई प्लस थीटा प्लस फाई मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा माइनस फाई माइनस थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई। तो ये हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 2 फाई, पहले लिख लो, और इधर हमारा क्या बन जाएगा? इन दोनों का सम हमारा क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ थीटा, 2 टाइम्स ऑफ थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या बन जाएगा? साइन ऑफ माइनस 2 फाई। ये माइनस बाहर निकल के आएगा तो हमारा क्या बनेगा? कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 2 फाई पहले लिख लो, और यहां से अगर साइन के अंदर जो माइनस है वो बाहर निकल के आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? माइनस टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ 2 फाई। ये किसका फॉर्मूला लिख रखा है हमारे पास? कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 2 फाई का, कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 2 फाई का ये फॉर्मूला है। तो ये हमारा आ गया कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 2 फाई इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते थे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11।
देखो ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है, इफ साइन ऑफ थीटा इक्वल टू हाफ एंड साइन ऑफ फाई इक्वल टू 1/3, साइन ऑफ फाई इक्वल टू 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा प्लस फाई। और थीटा और फाई हमारा कैसा दे रखा है, पॉजिटिव एक्यूट। तो साइन थीटा हमारा हाफ है, तो ये साइड कितना हो जाएगा हमारा, √3, ये रहा हमारा थीटा। और कॉस साइन ऑफ फाई हमारा कितना दे रखा है, 1/3, तो ये साइड हो जाएगा हमारा 2√2, ये रहा एंगल फाई। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर मान लो हाफ है, तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू भी हमें पता चल जाएगा, क्या, √3/2। साइन फाई का वैल्यू अगर हमारा 1/3 है, तो कॉस फाई का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 2√2/3। आगे देखेंगे, पॉइंट क्या करना है हमें, साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा प्लस फाई। तो हम साइन ऑफ थीटा प्लस फाई फाइंड कर लेते हैं और कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई फाइंड कर सकते हैं। तो वहां से हमारा साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा प्लस फाई आ जाएगा। देखोगे यहाँ पर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई का वैल्यू निकाल लो पहले। इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। साइन थीटा का वैल्यू हाफ, कॉस फाई का वैल्यू 2√2/3 प्लस कॉस ऑफ थीटा मतलब √3/2, साइन ऑफ फाई मतलब 1/3। तो ये हमारा बन जाएगा 2√2 प्लस √3 और अपॉन में 6। तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2√2 प्लस √3/6। सिमिलरली हम कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई भी निकाल लेंगे। इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन ऑफ फाई। कॉस थीटा का वैल्यू √3/2, कॉस फाई का वैल्यू 2√2/3, साइन थीटा का वैल्यू हाफ और साइन फाई का वैल्यू 1/3। तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स √6 माइनस 1/6, 2 टाइम्स √6 माइनस 1/6। फाइंड क्या करना है हमें, साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा प्लस फाई। इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस फाई कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई, मतलब 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस फाई का वैल्यू रखो, मतलब 2√2 प्लस √3/6 और कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई का वैल्यू 2√6 माइनस 1/6। ये हमारा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 36 और ऊपर 2 है तो क्या बन जाएगा 18। डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 18 और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 8√6, 2√2 मल्टीप्लाई बाई 2√6 क्या बन जाएगा 8√3, 8√3 कर लेना 8√3 और -1 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा -2 टाइम्स ऑफ √2 और ये क्या बन जाएगा हमारा 6√2, √3 मल्टीप्लाई होगा 2√6 से तो क्या बन जाएगा हमारा 6√2 और √3 -1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बन जाएगा -√3। तो ये हमारा बन गया 8√3 माइनस √3 मतलब 7√3, 6√2 माइनस 2√2 मतलब 4√2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 18 आंसर। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, इरेज करेंगे इसे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ, इफ 1 प्लस
1 प्लस tan ऑफ 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan ऑफ 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan ऑफ 3 डिग्री एंड सो ऑन 1 प्लस tan ऑफ 42 डिग्री 1 प्लस tan ऑफ 43 डिग्री 1 प्लस tan ऑफ 44 डिग्री 1 प्लस tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो ये हमारा है क्या, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। देखो यहाँ पर 1 प्लस tan ऑफ 1 डिग्री 1 प्लस tan ऑफ 44 डिग्री मिलके क्या बना देगा, 2। रीजन, ये किस फॉर्म में लिखा है, 1 प्लस tan A मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan B, और A प्लस B का वैल्यू है हमारा 45 डिग्री। 1 प्लस 44 क्या मिलके बनाएगा, 45। और हमें पता है 1 प्लस tan A मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan B इज इक्वल टू 2 इफ A प्लस B इज इक्वल टू पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। तो ये दोनों मिलके हमारा क्या बना देगा, 2। सिमिलरली 1 प्लस tan 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan ऑफ 43 डिग्री क्या बन जाएगा, 2। सिमिलरली 1 प्लस tan ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan ऑफ 42 डिग्री मिलके क्या बना देगा हमारा, 2। रीजन सब में सेम है, A प्लस B का वैल्यू क्या है हमारा, 45 डिग्री, इसलिए 1 प्लस tan A मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan B का वैल्यू क्या आ जा रहा है हमारा, 2। तो टोटल ऐसा कितना 2 होगा हमारा, 22 टाइम्स, ऐसा कितना पेयर बनेगा हमारा, 22। तो ये 22 टाइम्स हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या है, 1 प्लस tan ऑफ 45 डिग्री मतलब 1 प्लस 1। तो 22 टाइम्स इधर आ गया और एक 1 टाइम्स इधर आ गया, तो टोटल हमारा कितना टाइम्स हो गया, ये 23 टाइम्स, 23 टाइम्स। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू दी पावर 23, और RHS में हमारा दे रखा है 2 टू दी पावर n। तो यहां से हमारा n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 23। n का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 23 आंसर। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।